सीबीआई के छापे के अगले दिन मनीष सिसोदिया मीडिया के सामने पेश हुए। कहने को कुछ था नहीं, इसलिए उन्होंने शुरुआत में ही बता दिया कि सीबीआई के सारे अफसर अच्छे थे, बहुत अच्छा व्यवहार किया और लगे हाथ यह भी बता दिया कि वे 2-4 दिनों के अंदर गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। हालांकि इस भविष्यवाणी से उनकी गिरफ्तारी अगर होनी है तो वो रुक नहीं जाएगी। सिसोदिया ने अपने कुछ रटे रटाए वाक्य दोहराए, जैसे कि यह अरविंद केजरीवाल को रोकने की साजिश है और सरकारी खजाने को लुटाकर बनी नई एक्साइज पॉलिसी देश की सबसे बेस्ट एक्साइज पॉलिसी है। मैंने शिक्षा के लिए सबसे बेहतर काम किया, वगैरह वगैरह। लेकिन पकड़े जाने की अपनी हताशा को सिसोदिया सियासत के मुलम्मे में छुपा नहीं पाए और इन सवालों का जवाब नहीं दे पाए कि आखिर रात के 1 बजे वो बार में कौन सी मीटिंग करने जाते थे। क्या एक्साइज पॉलिसी बार में बैठकर ही बन सकती है? सिसोदिया ने यह भी नहीं बताया कि एक हाथ दो दूसरे हाथ से लाइसेंस लो वाली पॉलिसी में कितने की हेरी फेरी हुई और यह भी नहीं बताया कि जब नई एक्साइज पॉलिसी इतनी बेस्ट थी तो दिल्ली का राजस्व करीब 38% कम कैसे हो गया। कोविड के नाम पर 144 करोड़ खजाने से लुटाने के पहले उन्होंने किन नियमों का पालन किया और यह सब करने के पहले किससे इजाजत ली। जिस आत्मविश्वास से केजरीवाल गैंग यह कह रहा है कि कुछ नहीं मिलेगा, मतलब कि सारा खेल कैश में हुआ है और कोई सबूत नहीं छोड़ा गया है। लेकिन सिसोदिया ने यह भी नहीं बताया कि जो संवेदनशील फाइलें दफ्तर में होनी चाहिए वो उनके घर में क्यों पकड़ी गई। अब तक जांच से जितना कुछ सामने निकल कर आया है उससे तो यही लगता है कि दिल्ली का शिक्षा मंत्री शराब माफिया की तरह काम कर रहा था और बहुत सारे अफसर उसकी मर्जी से अवैध आदेश जारी कर रहे थे। जिस पैसे को खजाने में होना चाहिए वो मनीष सिसोदिया के इशारे पर शराब डीलर को वापस कर दिए गए। आखिर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया इन सवालों से बचकर क्यों भाग रहे हैं और बेवजह की बातें कर रहे हैं। मसलन शिक्षा मॉडल, स्वास्थ्य मॉडल, जिसकी वास्तविकता कुछ और है और आम आदमी पार्टी का भोंपू गैंग उसे कुछ और बताता है। पेड न्यूज प्रोपेगेंडा के सहारे अगर कोई बचकर निकल सकता है, या सोचना अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को एक दूसरी मुसीबत के सामने ला खड़ा करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।